सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। आज हम अध्याय 4 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 2 से प्रश्न हल करने वाले हैं। चौथा नंबर का प्रश्न। इसके पहले हम पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हल कर चुके हैं। चौथा नंबर का प्रश्न जो है वो तीसरा नंबर के प्रश्न जैसे ही कुछ मिलता जुलता है। चौथा नंबर का प्रश्न और अच्छे से समझने के लिए आप तीसरा नंबर के प्रश्न को जो हल करके हमने वीडियो डाला हुआ है उसको देखकर पहले थोड़ा सा समझ लें। तो साथियों, चौथा प्रश्न क्या कहता है? दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। मतलब कहीं दो संख्याएं रखी हैं या दो संख्याएं हैं, वहाँ उन दोनों का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्ग करने से उनका योग जो किया जाता है वो 90 है, 90 है। तो हमको क्या करना है? कुल मिला के यहाँ पर उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है जो कंडीशंस यहाँ दिए हैं उनकी सहायता से। तो आइए चलते हैं, इसको हल करके देखते हैं। तो प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हल हमने करना है, मैंने पहले ही थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लिया है कि माना कि वे जो संख्याएं हैं वो x और y है। अच्छा दोस्तों, हम बहुत सारी जगह पर a और b लिखते हैं, x और y लिख सकते हैं, m और n लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी अक्षर हम लिख सकते हैं। मेन मतलब क्या होता है, आपको प्रश्न बनाने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि x और y का पैटर्न चल गया है तो हम हमेशा माना कि वे संख्याएं x और y है, या पैटर्न चल गया है a और b है तो हम माना कि वे संख्याएं a और b है। ऐसा ही रखना कोई आवश्यक नहीं है। आपको जैसा जो अक्षर लगता है आप चाहें उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे तो अपने नाम के फर्स्ट इनिशियल लेटर को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। खैर, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर तो मान लेते हैं कि वे जो संख्याएं हैं जिनके बारे में कहा गया है वो x और y है। तो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर जमा के लिखते हैं कि वे जो संख्याएं x और y है और उनका प्रश्न के अनुसार पहला कंडीशन क्या कहा गया है कि उनका समांतर माध्य 6 होता है। अब हम जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र x + y/2, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का योग करने के बाद 2 से भाग देंगे तो समांतर माध्य निकलता है। तो हमने चूंकि x और y वो संख्या माना हुआ है, इसलिए x और y को हमने जोड़ा और 2 से भाग दिया। तो तीसरे प्रश्न के भांति ही यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक समीकरण बनेगा। 2 का यहाँ 6 से गुणा हो गया, तिर्यक गुणा, तो ये हो गया 12। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसी प्रकार से आगे हम इसको लेके चलते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ऐसा कि मान लीजिए कि x = 12 - y, ऐसा भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमको x का मान रखना होगा तो हमने y को ट्रांसफ़र कर दिया, तो x = 12 हो गया, y ट्रांसफ़र हुआ तो ये प्लस था, क्या हो गया, उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है। या फिर इसी प्रकार से हम दूसरा एक और कंडीशन बना सकते हैं कि मान लीजिए कि y का मान रखना है, y हमने यहाँ पर रखा और x को ट्रांसफ़र कर दिया, तो सूत्र कुछ ऐसा हो जाता कि y = 12 - x। खैर, उस पर आप चाहें तो बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपना जब प्रैक्टिस करें उस टाइम पे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लेके चलते हैं कि x = 12 - y। अब दूसरा कंडीशन क्या कहा गया है? तथा हम दूसरा कंडीशन लेते हैं कि उन संख्याओं के वर्गों का योग 90 है। तो वर्ग मतलब x का घात 2 और y का घात 2, और दोनों का योग का है, मतलब दोनों को हमने जोड़ दिया और कितना प्राप्त होता है? 90 प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। अभी हमारे पास तो कंडीशन मिल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर x का मान रखने पर, इसीलिए साथियों हमने क्या किया था, यहाँ पर x का मान निकाल दिया था, क्योंकि यहाँ पर x का मान रखेंगे। क्यों रखेंगे? आगे हल करते हुए आपको समझ में आएगा कि क्यों रखा जाता है। अब x का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका प्रारूप कैसा हो जाएगा? 12 - y का घात 2, क्योंकि x का मान 12 - y है तो x की जगह पर हमने उसको रखा और यहाँ पर रखा y का घात 2 = 90। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि x का मान को हमने क्यों बदला। वो इसलिए बदला क्योंकि अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y के प्रारूप में जब इसको हल करेंगे तो एक वर्ग समीकरण मिलेगा और y का उत्तर हमको मिल जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे हमने प्रश्न 3 में हल किया था। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्ग समीकरण के रूप में हम
बनाने से पहले ये ब्रैकेट हमको तोड़ना होगा। अच्छा, ब्रैकेट तोड़ना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं इसको इस प्रकार से तोड़ के बता देता हूँ कि 12 माइनस वाई, मतलब घात तो है तो 2 बार लिखना पड़ेगा और बीच में क्या करना है, गुणा करना है। ये बेसिक चीज़ है, आपने कक्षा 9वीं में देखा होगा, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि x का घात 2 है, मतलब क्या है इसका, x इंटू एक्स हुआ है। ठीक है साथियों, ये रफ मैंने किया। वैसे ही यहाँ पर क्या है, 12 माइनस वाई का घात 2, देखिए कोष्टक के बाहर में घात 2 है, इसका मतलब कि कोष्टक के भीतर में जितनी भी चीज़ें आई हैं उनका आपस में गुणा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए 12 का गुणा किससे होगा, 12 से, फिर इस 12 का गुणा किससे होगा, वाई से। हाँ, इस एक संख्या का गुणा इन दोनों से होगा बारी बारी, फिर उसके बाद इस दूसरी संख्या का भी गुणा इन दोनों से होगा बारी बारी। तो हम करते हैं 12 का 12 से, तो आपको 12 का पहाड़ा आता होगा बेशक, तो 12 का 12 से हमने गुणा किया, 144 आ गया। अब 12 का वाई से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 वाई, लेकिन यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस यहाँ पर आएगा। वैसे ही हमने यहाँ पर क्या लिया, माइनस, अब ये 12 का दोनों से हो गया, अब वाई का करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस का माइनस, और 12 के साथ वाई का मल्टीप्लाई होगा तो 12 वाई, माइनस और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 90। अब यहाँ पर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए वाई का घात 2 इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी वाई का घात 2 है, ये भी वाई का घात 2 है, दोनों के सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब एक एक है, और दोनों प्लस हैं तो आपस में जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 वाई का घात 2। फिर उसके बाद जो वाई वाले हैं उसको लेंगे, तो वाई वाले ये हैं और इसके अलावा तो नहीं है। तो देखिए ये वाई है, ये भी वाई है, ये माइनस, ये भी माइनस है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 वाई हो जाएगा, लेकिन इनका निशान क्या रह जाएगा, माइनस रहेगा। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 144 हमको मिलेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस 90 को हमने पक्षांतर कर लिया तो बराबर के इधर आएगा ये भाई साहब, तो ये प्लस है, इनका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। तो साथियों यहाँ पर हम देखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 24y, सॉरी हाँ, अब यहाँ पर 144 में से 90 चला गया तो यहाँ पर आ गया 54 इक्वल टू 0। तो ये समीकरण हमको मिल गया। अब इस समीकरण की सहायता से हम हल करेंगे। अच्छा, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए सभी यहाँ 2 है, यहाँ 24 है और 54, सभी सम संख्या है, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, यहाँ 2 बाहर निकल गया है, तो ऐसा नहीं कि 24 में से 2 गया तो 22 बचेगा, यहाँ 2 बाहर निकला है, इसका मतलब क्या है, गुणांक के रूप में बाहर निकला है, गुणा के रूप में बाहर निकला है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 12, क्योंकि 12 दूनी क्या हो जाता है, 24। वैसे यहाँ 54 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27, क्योंकि 27 से 2 का गुणा करेंगे तो 54 हमको प्राप्त होता है। अब हम चाहें तो इस 2 को ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो 0 के साथ वो भाग चला जाएगा और टोटल क्या आ जाएगा उसका, 0। इस प्रकार से हमारा नया समीकरण का प्रारूप क्या होगा, हमारे नए समीकरण का प्रारूप हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इक्वल टू 0। अब साथियों देख सकते हैं ये वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण हमको हल करना है। तो इसके पहले भी हमने किया है पिछले अध्यायों में, और साथ में हमने प्रश्न 3 तो हल किया है, तो वहाँ भी हमने वर्ग समीकरण हल करके देखा था। फिर से हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दोहराते हैं कि जैसे कि 27 है और यहाँ पर क्योंकि कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है, तो 27 और वाई स्क्वायर का गुणा करेंगे हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। चलिए हम इसको थोड़ा कुछ यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ये 27 मिल गया। अब यहाँ पर -12 है, तो ये 12 को ऐसा तोड़ा जाए कि उनका गुणा करने से 27 आए और उनको जोड़ने या घटाने से 12 आए। मतलब मेन चीज़ क्या है कि इसको इस प्रकार से तोड़ना है, इसको 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा बनाना है कि उन दोनों जोड़ी का गुणा करने से 27 मिलना चाहिए, और उन दोनों जोड़ों को यदि जोड़ा जाए तो या घटाया जाए तो 12 आए। तो ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिससे 27 प्राप्त किया जा सकता है, तो हमारे पास केवल एक ही इसका आंसर होगा, 9 इंटू 3। 9 इंटू 3 करने से ही 27 मिलता है, और उसके अलावा 27 इंटू 1 करने से 27 मिलता है। इसके अलावा 27 और किसी तरीके से नहीं आता। तो हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 27 और 1 का और 9 और 3 का।
अब देखिए 27 और 1 का कॉम्बिनेशन, मतलब यदि दोनों को जोड़ देते हैं 27 और 1 को तो 28 मिलेगा, घटा देते हैं तो 26 मिलेगा। हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो ये हमारा काम नहीं आएगा। तो 9 और 3 का कॉम्बिनेशन हम लेंगे। तो 9 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसा, यदि दोनों को प्लस लेंगे तो 12 आएगा। 9 को प्लस और माइनस 3 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, 6। और यदि -9 ले लेते हैं और +3 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर -6 आएगा। और यदि हम ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं कि -9 और -3 रखा जाए तो क्या आ जाता है, -12। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको क्या चाहिए, -12 चाहिए। तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन रखेंगे, -9 और -3 का, मतलब y² -9y -3y, इस प्रकार से हम रखेंगे। अच्छा, ये कोई क्रम नहीं है ज़रूरी कि 9 को पहले रखें 3 को बाद में रखें, 3 को पहले और 9 को बाद में भी रखा जा सकता है, क्योंकि 9 and 3 12 ही होगा और 9 into 3 27 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ कॉम्बिनेशन निकाल लिया और यहाँ पर आ गया 27 = 0। अब हमको क्या देखना है, देखिए हमने यहाँ पर दो का एक जोड़ी बना दिया और यहाँ पर देखेंगे y² है और यहाँ पर y है, मतलब यहाँ y गुणा के रूप में 2 बार आया है और यहाँ पर y है, हमने इसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, y -9। अब देखो यहाँ पर माइनस हमने बाहर निकाल दिया और 3 है और 27 है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 into 3, मतलब यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, उस 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, y। माइनस बाहर आ गया है तो प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा करने से प्लस होता है, तो ऐसे ही माइनस जब बाहर निकालेंगे तो प्लस का क्या बच जाएगा, माइनस। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि मैंने बताया ना 3 और 9 का गुणा करने से कितना आएगा, 27 या 27 आता है, =0। अब देखिए साथियों यहाँ पर एक ब्रैकेट में y -9 और दूसरे ब्रैकेट में भी y -9 है, सेम चीज़ें हैं। तो किसी समीकरण में दो चीज़ें जब बार बार आती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उठा के बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो y -9 को हमने निकाल दिया, यहाँ पर क्या बच गया, y, और यहाँ पर बच गया -3 = 0। और फिर सेम कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो स्थितियाँ बनती हैं कि y -9 = 0। क्यों 0, क्योंकि y -9 को यहाँ रोकते हैं हम और y -3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 0 के साथ क्या होगा, इसका भाग होगा, तो टोटल क्या बच जाएगा, 0। सेम उसी तरीके से y -3 को इधर रोक देते हैं और y -9 को यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y -3 इधर बच जाएगा और उधर y -9 0 से भाग जाके 0 हो जाएगा। इस प्रकार से y का मान क्या आ जाएगा, 9 को ट्रांसफ़र कर दिए -9 को, तो यहाँ 9 आ जाएगा, या फिर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से y के दो वैल्यू मिल जाते हैं, एक तो हो गया y = 9 और दूसरा हो गया y = 3। अब साथियों याद कीजिए कि हमने जो समीकरण निकाला था, समीकरण 1, वहाँ पर हमने क्या निकाला था, x, हाँ बताइए, x = हमारे पास प्रश्न था ना, हाँ याद कीजिए, या आप नोट किए हो तो नोट कीजिए, मैं यहाँ पलट के नहीं दिखाने वाला, आप गणित बनाते समय कापी लेकर ज़रूर बैठें। ठीक है, चलिए आगे बात न करते हुए, x = हमारे पास क्या कंडीशन था कि x = 6 - y हमको मिला हुआ था, याद कीजिए। ठीक, अब इसमें या फिर मैं लिख देते हैं, में y का मान रखने पर, इसमें हम क्या करेंगे, x = 6 - y जो हमको मिला था, में y का मान रखेंगे। तो y बराबर पहले क्या रखते हैं, 9 रखने पर हमको क्या मिलेगा साथियों, x = 6 - 9 हम रखेंगे। अच्छा एक मिनट, हाँ तो साथियों मुझसे गलती हो गई थी, मैंने सुधार लिया, यहाँ 6 नहीं 12 है, x = 12 - y में y का मान रखने पर। अच्छा, जो बच्चे साथ साथ में कॉपी बना रहे होंगे या जो साथी इस तरीके से लिख के आ रहे होंगे, उनको पता चल गया होगा कि मैंने गलत बताया था। ठीक है, अभी मैंने अपनी गलती सुधार ली, यहाँ पर 6 था, मैंने 6 लिख दिया था, जबकि यहाँ पर 12 है। तो x - 12y में y का मान रखेंगे, तो y का मान कितना है, 9 रखने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = 12 - 9, इसका मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमने y का मान 9 रखा तो x का मान 3 मिलेगा। इसी का दूसरा तरीका कि y = यदि हम 3 रखते हैं, ठीक है साथियों, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा,
x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 12 हो गया और माइनस y की जगह पर क्या रखा हमने 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9। तो जब हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये क्या आ जाता है 9। इस प्रकार जो प्राप्त संख्याएं हैं, इस प्रकार प्राप्त संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 9 and 3, 9 और 3 होंगी। ठीक है, मतलब आप चाहें तो ये कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, मतलब y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3, या फिर y इक्वल टू 3 x इक्वल टू 9। दोनों में तो संख्याएं वही आ रही हैं, तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन हम रखें, उत्तर में हमको 2 संख्याएं जो चाहिए थी वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा 9 और 3 यही होंगे। तो इस प्रकार हमको जो संख्या प्राप्त करने के लिए कहा गया था उसका उत्तर क्या हो जाएगा 9 और 3। तो साथियों, उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।